हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः हम आप सामने हैं ट्रांसफॉर्मेशन की नई क्लास के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल आपको बता दिए गए थे। असर्टिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने के रूल भी आपको बता दिए गए थे। आज हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था जो आप लोगों ने हल किया, काफ़ी प्रयास किया। कुछ लोगों का क्वेश्चन कुछ गलत था, तो उसी का सॉल्व लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखते हैं कि उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, राम है जकार। इसको हमने कहा था इसको आपको निगेटिव में बनाना है, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना था। तो हमने कहा निगेटिव में करने के लिए क्या होता है कि पहले तो नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे और जो भी टेंस है उसी टेंस का प्रयोग करेंगे। राम, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, राम इज नॉट विदाउट अ कार। जिन लोगों ने भी इस प्रकार सेंटेंस बनाया है उनका सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था ही वॉज होपफुल। ही वॉज होपफुल सेंटेंस है हमारा। ये सेंटेंस आपका अगर इसको निगेटिव में बनाना हो तो ये सेंटेंस हमारा दो प्रकार से निगेटिव में बन जाएगा। कैसे इसको हम बना सकते हैं? पहला बनेगा कि ही वॉज नॉट होपलेस, और या फिर इस प्रकार भी बन जाएगा ही वॉज नॉट विदाउट होप। हमने बताया था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है इसी वाक्य को निगेटिव में कन्वर्ट कर देना, अर्थात इसी वाक्य में नॉट या नेवर का प्रयोग करना है, और लेकिन वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा देखिए दो प्रकार से बना है, दोनों ही सही सेंटेंस है। चाहे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं ही वॉज होपफुल, वह आशा युक्त था, उसके पास मतलब आशा थी। कहते हैं कि ही वॉज नॉट होपलेस, वह मतलब आशाहीन नहीं था, इसका मतलब क्या है? उसके पास आशा थी, किसी बात की आशा हो। फिर कह रहा ही वॉज नॉट, वह नहीं था, विदाउट के बिना, होप अर्थात बिना आशा के बिना वह नहीं था। क्लियर? तो ये हमने देखा कि एक सेंटेंस हमारा एक से अधिक प्रकार से भी निगेटिव हो सकता है। तो फार्मूला कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, आपको दोनों तरीके बताए गए हैं। और करना क्या है कि इसका अर्थ जो मूल भाव होता है वो हमेशा इसमें विद्यमान रहना चाहिए, हमेशा मूल भाव उसका प्रकट होना चाहिए। कुछ और सेंटेंस हमने दिए थे, आइए देखते हैं। अगला सेंटेंस हमने दिया था, अमेरिका इज द richest country in the world, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन है डिग्री का। हमने बताया था ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। हमने बताया था कोई भी एडजेक्टिव होता है उसमें EST यदि अंत में मिलता है, या कोई भी जब भी एक वस्तु की तुलना उस वस्तु के सभी वर्ग से होती है, या एक व्यक्ति की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों से होती है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अब इसको बनाना है निगेटिव में। निगेटिव में बनाना है, हमने कहा था जब भी किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो हम नो अदर से स्टार्ट करते हैं। नो अदर। अब जो इसमें मुख्य सब्जेक्ट हमारा जो होता है क्या है? अमेरिका। नो अदर कंट्री है। नो अदर कंट्री इज एज रिच। नो अदर कंट्री इज एज रिच, इन द वर्ल्ड था। No other country in the world is as rich
एज अमेरिका। समझ में आया? कह रहा है कि अमेरिका सबसे, यहाँ कह रहा है कि अमेरिका सबसे क्या धनी देश है। तो यहाँ भी कह रहा है नो अदर, कोई और कंट्री इन द वर्ल्ड, इस संसार में ऐसी नहीं है, इज एज रिच एज अमेरिका, अर्थात कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो अमेरिका से ज़्यादा धनवान हो। इसका मतलब क्या है? अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री है हमारा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कुछ और एग्जांपल आपको दिए गए थे जिनको ट्रांसफॉर्म करना था आपको निगेटिव सेंटेंस में। एक था हमारा ही इज एज टॉल एज मोहन, ही इज एज टॉल एज मोहन। हमने कहा था यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। जब भी पॉजिटिव डिग्री को निगेटिव बनाना होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हमने लेक्चर में आपको बताया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाकर वीडियो देखिए और पुनः ट्राई कीजिए। हमने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ तो इसको बनाने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहली कंडीशन क्या होती है? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मोहन यहाँ पर आएगा, मोहन आएगा। अब मोहन के बाद समान टेंस का प्रयोग करते हैं, मोहन इज, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर अब कंपैरेटिव डिग्री हमने बताया था, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। मोहन इज नॉट टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री के पास हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन ही। समझ में आया? अब ये सेंटेंस कह रहा ही इज, वह है एज टॉल उतना लंबा, एज मोहन जितना लंबा मोहन है, अर्थात दोनों में समानता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है? निगेटिव तो हमने बना दिया, नॉट का प्रयोग हुआ, निगेटिव बन गया। अब मोहन कह रहा है मोहन इज नॉट नहीं है, टॉलर से ज़्यादा, देन ही, अर्थात उससे ज़्यादा लंबा नहीं है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं है, तो दोनों क्या है? दोनों समान हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा। राम इज रिचर देन श्याम, राम इज रिचर देन श्याम। ये कंपैरेटिव डिग्री है, हमने बताया था। अब हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव हो तो कंपैरेटिव में बनाएंगे और कंपैरेटिव हो तो पॉजिटिव में बनाएंगे। कैसे पता चला कंपैरेटिव है? एडजेक्टिव में ई आर जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव है, इसको निगेटिव बनाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, पीडी अर्थात पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। फिर वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, समान टेंस का प्रयोग करेंगे। जो भी टेंस इज यहाँ है, इज यहाँ भी रहेगा, सिर्फ करना क्या, हमको नॉट का प्रयोग करना है। अब श्याम हमारा यहाँ पर आ जाएगा, श्याम इज, अब नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक बात और आपको बताई गई थी कि पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करने के बाद हम सो का प्रयोग करते हैं। श्याम इज नॉट सो रिच, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर? कह रहा है राम इज रिचर, राम ज़्यादा धनवान है, देन श्याम, अर्थात कहते हैं पहले राम धनवान है फिर श्याम है, तो श्याम से ज़्यादा धनी कौन है? राम है। और ये सेंटेंस कह रहा है श्याम इज नॉट नहीं है, सो रिच उतना धनवान, एज राम जितना राम है, अर्थात राम ज़्यादा धनवान है और यहाँ भी राम ज़्यादा धनवान है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिए गए थे, इसका सॉल्व आपको भेजना था। काफ़ी स्टूडेंट ने सॉल्व भेजा था और काफ़ी लोगों का सही भी था। लेकिन फिर से आपको ना समझ में आया, फिर से हमारा वीडियो देखिए और फिर से प्रयास करिए। कुछ और क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए हैं, उनको देखिए और सॉल्व करिए। जितनी बार आपको ना समझ में आए, जो चीज़ें ना समझ में आए, पुनः वीडियो देखिए, ट्राई करिए और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन लेकर हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।